अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिक्स 2। इसमें हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्री के बारे में और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। यानी कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन कैसे तैयार होती हैं, कौन कौन सा उसके अंदर इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स यूज होता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल की, यानी कि जो मेडिसिन तैयार होती हैं उनकी क्वालिटी कैसे चेक की जाती है। तो फार्मास्यूटिक्स 2 जो है ये सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इसको जो है इंडस्ट्रियल और क्वालिटी कंट्रोल का सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसमें जो है तकरीबन 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर है जनरल इंट्रोडक्शन टू द फॉलोइंग प्रोसेस, इक्विपमेंट यूज्ड, मिक्सिंग, साइज रिडक्शन, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन एंड रियोलॉजी। यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि जितने भी प्रोसेस हैं ये इनकी डेफिनेशन क्या है और इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पर जो है अगर मिक्सिंग की बात करें तो मिक्सिंग क्या है और मिक्सिंग के लिए कौन से दो ऑपरेटर्स हैं वो यूज होते हैं, जैसे सिल्वर्सन होमोजेनाइजर है और वी टाइप मिक्सर है। इसी तरह साइज रिडक्शन, साइज कैसे कम किया जाता है, जो भी मेडिसिन हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं उनका साइज रिड्यूस करना हो तो उसके लिए जो है हम कौन सा ऑपरेटर्स यूज करेंगे, हैमर मिल्स और बॉल मिल्स यूज करते हैं। ड्राइंग का प्रोसीजर जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। इसमें बेल्ट ड्रायर होता है और इसके अलावा वैक्यूम ट्रे ड्रायर यूज होता है। फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फिल्ट्रेशन में है वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर और ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। और इसी तरह इवेपोरेशन है, इसमें है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। रियोलॉजी में है ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। तो ये डिफरेंट जो है ये प्रोसेस हैं और यानी कि ये इंडस्ट्री में ये सारे प्रोसेस यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि ये इनकी डेफिनेशंस क्या हैं और इनके इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग से। मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 substances are treated in a such a way that each particle of the substance is evenly distributed throughout the final preparation। तो मिक्सिंग का सिंपल मीनिंग यही मिक्स करना, मिलाना। द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है मिक्सिंग जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस इस तरह ट्रीट किए जाते हैं, इस तरह हैंडल किए जाते हैं कि जिसमें जो है हर जर्रा आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मिक्सिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट्स, सिरप्स, ऑइंटमेंट, इमल्जन। यानी कि जो भी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ बनाई जाएगी, चाहे वो टैबलेट्स हैं, सिरप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, इमल्जन हैं, कुछ भी तैयार किया जाएगा तो उसमें जो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है, मिक्सिंग का जो स्टेप है वो कॉमन है, वो होगा हर जगह। मिक्सिंग के लिए कौन कौन से दो यहाँ पर ऑपरेटर्स बताए गए हैं, सिल्वर्सन होमोजेनाइजर और वी टाइप मिक्सर। सिल्वर्सन होमोजेनाइजर की बात करें तो ये क्या है, लिक्विड मिक्सर है, लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज होता है। सिल्वर्सन होमोजेनाइजर इज द मशीन यूज टू मिक्स लिक्विड। एक मशीन है जो कि लिक्विड्स को मिक्स करती है और लिक्विड्स को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या क्या चीजें तैयार कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रिपेयर सिरप, इमल्जन, सस्पेंशन। इससे हम सिरप, इमल्जन, सस्पेंशन बना सकते हैं। अब ये तो इसका फंक्शन हो गया कि जो सिल्वर्सन होमोजेनाइजर है ये किस लिए यूज होता है। फिर इसके स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात हो रही है। इट हैज अ टॉल कॉलम दैट सपोर्ट्स द मिक्सिंग हेड। A motor is placed on the top which turns a shaft connected to the blades. The blades spin fast to mix the liquid smoothly. Motor speed can be changed depending on the type and amount of product. Looks like a ceiling fan. तो सबसे पहली बात यह है कि जो सिल्वर्सन होमोजेनाइजर है इसकी लुक कैसी है, ये कैसे दिखता है, सीलिंग फैन यानी कि जो छत वाला पंखा होता है उसकी तरह ये दिखता है। अब कैसे दिखता है, यानी कि अगर आप देखें कि छत वाला जो पंखा होता है उसके जो पर होते हैं उसको आप कहते हैं ब्लेड्स, ठीक है। और जो पोर्शन, जो रोड, जो ट्यूब जो है वो छत के साथ कनेक्टेड है वो कहलाएगी कॉलम, ठीक है। उस कॉलम के अंदर जो है फिर मजीद रोड्स हैं बड़े जिसको आप कहते हैं शैफ्ट। और कॉलम के ऊपर यानी कि जो रोड है, रोड के ऊपर एक मोटर लगी हुई है। तो फिर इसको अगर हम देखें कैसे है, इट हैज अ टॉल कॉलम। कॉलम क्या है, एक ट्यूब है जिसकी मदद से जैसे पंखा जो है वो लटका हुआ है छत के साथ। तो इट हैज अ टॉल कॉलम दैट सपोर्ट्स द मिक्सिंग हेड। मिक्सिंग हेड क्या है, ब्लेड्स हैं। तो कॉलम के नीचे वाले हिस्से से, ट्यूब के नीचे वाले हिस्से पे क्या है, पर अटैच है, ब्लेड्स अटैच हैं। और ऊपर वाले हिस्से पे क्या है, अ मोटर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप।
तो ऊपर वाले हिस्से के साथ यानी कि जो एक रोड है, रोड के ऊपर क्या अटैच है, मोटर अटैच है, विच टर्न्स द शाफ्ट कनेक्टेड टू द ब्लेड। और कॉलम के अंदर क्या है, एक और रोड है जिसको आप शाफ्ट कहते हैं। तो ये मोटर क्या करती है, टर्न करती है शाफ्ट को चलाती है कनेक्टेड टू द ब्लेड। और ये शाफ्ट किसके साथ अटैच है, ब्लेड्स के साथ। जैसे जैसे ब्लेड घूमेंगे, पंखे के पास जैसे जैसे घूमेंगे, तो द ब्लेड स्पिन फास्ट टू मिक्स द लिक्विड स्मूथली। जैसे ये ब्लेड्स घूमेंगे, लिक्विड जो है वापस में मिक्स होते जाएंगे। मोटर स्पीड कैन बी चेंज, मोटर की जो स्पीड है वो चेंज की जा सकती है, डिपेंड करता है कि किस किस्म का ये प्रोडक्ट है। तो सिल्वर सन होमोजेनाइजर क्या है, लिक्विड को मिक्स करने के लिए यूज होता है, सिरप, इमल्जन, सस्पेंशन को तैयार करने के लिए यूज होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें, एक तो इसका कॉलम है, यानी कि एक रॉड है, इस तरह एक लॉन्ग रोड है, रोड के ऊपर वाले हिस्से में क्या है, मोटर अटैच है, और नीचे वाले हिस्से में क्या है, ब्लेड्स अटैच है। और कॉलम के अंदर मजीद क्या है, एक और रोड्स हैं पड़े जिसको आप शाफ्ट कहते हैं। तो चार चीजें इसकी मेन है, एक कॉलम, एक मोटर, और शाफ्ट और ब्लेड्स। तो जैसे ही आप मशीन को ऑन करेंगे, ब्लेड्स जो हैं वो घूमेंगे और लिक्विड मिक्स होता जाएगा। तो इसकी लुक्स कैसी, सीलिंग फैन की तरह है। ये जस्ट आपको एक याद करने के लिए बताया है कि ये किस तरह दिखता है, छत के पंखे की तरह। नेक्स्ट है वी टाइप मिक्सर। वी टाइप मिक्सर क्या होता है, वी टाइप मिक्सर कहते हैं ये पाउडर को मिक्स करने के लिए यूज होता है। वी टाइप मिक्सर इज यूज टू मिक्स ड्राई पाउडर्स इन लार्ज अमाउंट। तो जितने भी लार्ज अमाउंट में पाउडर्स हैं उनको मिक्स करने के लिए यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट हैज वी शेप कंटेनर। तो इसकी शेप वी शेप है, और ये जो कंटेनर है एक दैट कैन रोटेट अराउंड एन एक्सिस। ये कंटेनर जो है पॉइंट के गिर्द घूमता है, रोटेट अराउंड एन एक्सिस यानी कि पॉइंट के गिर्द कंटेनर घूमता है। When it rotates, the powder inside the tumbles and mix evenly। टम्बल का मतलब भी मिक्स होना होता है। तो जैसे ही ये मशीन ऑन होती है, पाउडर जो है वो आपस में मिक्स होता जाता है। हाउ वेल इट मिक्सेस डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी कि कितनी जल्दी चीजें मिक्स होंगी ये रोटेशन पर डिपेंड करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टम्बलिंग एंड शेयर मिक्सिंग। टम्बलिंग और शेयर मिक्सिंग भी मिक्सिंग की टाइप्स है। तो जो वी टाइप मिक्सर है वो उसका प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे काम करता है, वो सारा उसकी मूवमेंट के ऊपर, यानी कि मशीन कितनी जल्दी रोटेट करेगी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वी टाइप मिक्सर कैसा दिखता है, ये आपको दिखता है लुक्स लाइक वॉशिंग मशीन। ये आपको वॉशिंग मशीन जिससे आप कपड़े धोते हैं उसकी तरह ये दिखता है। और आप ये देखें अंदर तो एक बड़ा सा ये ड्रम होता है, और उसके अंदर जैसे आप मोटर को ऑन करते हैं तो वो जो है पॉइंट के गिर्द घूमता है। तो अगेन वी टाइप मिक्सर क्या है, ये मिक्स पाउडर्स को मिक्स करने के लिए यूज होता है, वी शेप कंटेनर है, और इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी चीज़ें मिक्स होंगी, डिपेंड करता है स्पीड ऑफ रोटेशन पे। तो ये भी जो है मशीन वॉशिंग मशीन की तरह दिखता है। यहाँ पर इसकी डायग्राम है। तो ये है डायग्राम जो लेफ्ट राइट साइड पर है, ये किसकी डायग्राम है, ये डायग्राम है सिल्वर सन होमोजेनाइजर की। तो सिल्वर सन होमोजेनाइजर की इसके दरमियान में आप यूँ समझे कि ये क्या है, कॉलम है, कॉलम के अंदर रोड्स हैं, नीचे जो है वो ब्लेड्स हैं, ऊपर जो है वो क्या है, टॉप पर मोटर है। तो मोटर को जैसे ही ऑन करेंगे नीचे से जो है ब्लेड्स घूमेंगे और चीज़ें जो है वो मिक्स होती जाएंगी। और ये क्या है, ये वी टाइप मिक्सर है, यानी कि ये वॉशिंग मशीन की तरह है, और ये एक पॉइंट के गिर्द घूमता है। जैसे जैसे आप इसके अंदर चीज़ें डालेंगे और ये जो है पाउडर जो है वो पाउडर को मिक्स करता जाएगा।